दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तो भाई ये न्यूज़ निकल के सामने आ रही है रेनेवो की तरफ से कि रियल मैड्रिड कार्लो एंजेलोटी का कॉन्ट्रैक्ट क्रिसमस से पहले एक्सटेंड करना चाह रही है। ब्राजील भी कार्लो एंजेलोटी का वेट कर रही है, लेकिन कार्लो एंजेलोटी जो है वो रियल मैड्रिड को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। और ये न्यूज़ 18 नवंबर को मतेओ मोरेटो ने भी दी थी कि रियल मैड्रिड 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना चाह रही है कार्लो एंजेलोटी का। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं पता कि ये न्यूज़ कितनी सच्ची है कितनी झूठी, क्योंकि अगर आप देखें तो पहले भी ऐसी कुछ न्यूज़ें निकल के सामने आ चुकी हैं, जैसे कि कार्लो एंजेलोटी 2024 में कंफर्म है ब्राज़ील के मैनेजर बनने के लिए। और इवन के ब्राज़ील फुटबॉल फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी ये बात कंफर्म कर दी थी कि कार्लो एंजेलोटी जो है वो ब्राज़ील के नए मैनेजर होंगे। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि आई रिस्पेक्ट कार्लो एंजेलोटी एज मैनी मैड्रिस्टास, और जो उन्होंने रियल मैड्रिड के लिए किया, आई विल बी फॉरएवर ग्रेटफुल फॉर इट। लेकिन मुझे लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू लेट हिम गो। वो इस वजह से क्योंकि आपको इस वक्त एक मॉडर्न मैनेजर की तरफ जाना होगा। कार्लो एंजेलोटी हमेशा से इंडिविजुअल प्लेयर्स पे यकीन रखते हैं, और उनको हमेशा से हमने देखा है कि वो चाहे वो आप थिबो कोर्तोआ की बात करें, या चाहे वो बेंजिमा की बात करें, या चाहे वो आप किसी और प्लेयर की बात करें, वो हमेशा ही इंडिविजुअल प्लेयर्स पे यकीन रखते हैं। मैंने काफ़ी रेयरली देखा है कि उनके पास कोई बैकअप प्लान हो। जब कोई अगली टीम रियल मैड्रिड के अगेंस्ट प्रेसिंग करती है तो हमें कुछ पता नहीं होता कि हमने क्या करना होता है। कार्लो एंजेलोटी के गेम प्लान में काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल फ्लॉज है, और सीधी सी बात है, आई एम डन बीइंग द अंडरडॉग्स, बाय वी आर रियल मैड्रिड, वी हैव टू प्ले लाइक रियल मैड्रिड। और जब भी अगर कभी आप कार्लो एंजेलोटी के अगेंस्ट बात करें तो एक जो वो फैक्टर आता है कुछ मैड्रिस्टास की तरफ से कि वी आर विनिंग ला लीगा, या वी आर एटलीस्ट कम्पीटिंग इन द ला लीगा इन द हाईएस्ट लेवल। तो देखिए, सबसे पहली बात जो है, ला लीगा पे फ्लेक्स करने से पहले ला लीगा की अगर आप इस वक्त सिचुएशन देखें, ला लीगा में टोटल कितनी टीम्स है? ला लीगा में टोटल 3 टीम्स है, रियल मैड्रिड, एटलेटिको मैड्रिड और बार्सिलोना। इस वक्त अगर आप बार्सिलोना की फाइनल से सिचुएशन देखें तो वो इतनी अच्छी नहीं है। सेम गोज फॉर एटलेटी। उसके अलावा ला लीगा पे कौन सी टीम है जिसके अगेंस्ट आप compete कर रहे हो? और अगर आप रियल मैड्रिड फैन है तो आप मुझे ये बता कि क्या आप कार्लो एंजेलोटी के साथ कोई प्रीमियर लीग टीम के अगेंस्ट compete कर सकते हैं? और अगर इस सीजन की मैं बात करूं तो इस सीजन कौन सी टीम के अगेंस्ट, कौन सी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट आपने कोई कंफर्टेबल फुटबॉल खेली हो? अगर आप एटलेटिको मैड्रिड की बात करें तो पहला जो बड़ा टेस्ट था आपका वो था एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट। एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट आप बुरी तरीके से हारे। अगर आप बार्सिलोना की बात करें तो बार्सिलोना इवन इन दिस सिचुएशन दे डोमिनेटेड यू। ठीक है ना? ठीक है, आपने 3 पॉइंट्स तो जीत लिए, लेकिन बार्सिलोना डोमिनेटेड यू। और क्या आप अपनी ह्यूमिलिएशन भूल गए पिछले सीजन, जो आपको पिछले सीजन इत्तेहाद में मिली थी? जिस तरीके से मैन सिटी ने आपको ह्यूमिलिएट किया था, मुझे तो पता नहीं चलता कि कार्लो एंजेलोटी उस मोमेंट्स के बाद से बच कैसे गए। मैं हमेशा से यही कहता था कि वो सिटी गेम के बाद से ही कार्लो एंजेलोटी को मेरे हिसाब से तो सैक कर देना चाहिए था। और सेकेंडली, कैस्टिला के प्लेयर, जैसा कि मैंने कहा कि कार्लो एंजेलोटी इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे ज़्यादा यकीन रखते हैं, और वो यंगस्टर्स पे इतना कुछ खास रिलाय नहीं करते। इवन कि अब अगर आप बात करें चौमनी की भी 1 से 2 महीने पहले, तो इतना कोई रिलाय नहीं करते थे कार्लो एंजेलोटी। अब कैस्टिला की अगर हम बात करें तो निको पास का काफ़ी ज़्यादा नाम सामने आ रहा था कि निको पास इज़ अ सीरियस टैलेंट। काफ़ी तरफ से कार्लो एंजेलोटी ने इवन खुद भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, टोनी क्रूस ने भी यहाँ तक के कहा था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने निको पास को कभी नहीं देखा। ठीक है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप निको पास को या आप किसी कैस्टिला के प्लेयर को उठा के स्टार्ट करवा दी गेम। ठीक है, मुझे पता है कि आप स्टार्ट नहीं करवा सकते, लेकिन एटलीस्ट आप मिनट्स तो दे सकते हैं। एटलीस्ट आप जब तक क्रूस मॉड्रिच आपके पास है, आप उनको उनके साथ खिलाएं। स्पेशली निको पास को तो आपको नेक्स्ट सीजन प्रमोट ही करना है ना, अगर आपके क्रूस मॉड्रिच नहीं होंगे तो। मुझे सबसे बुरी बात जो कार्लो एंजेलोटी की लगी है वो ये कि निको पास को अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं क्लॉप की बात करूँ तो क्लॉप कर्टन जोन्स जैसे प्लेयर्स को सिटी के अगेंस्ट गेम खिला रहे होते हैं प्रीमियर लीग में। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि कर्टन जोन्स हो गए, एलियट हो गए, इनको क्लॉप ने अभी तक फर्स्ट टीम में अच्छी तरीके से जैलन कर लिया, लेकिन जैलन भी किया ना क्लॉप ने। अब जो ये न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि कार्लो एंजेलोटी को रिन्यूअल दे रही है रियल मैड्रिड, या सोच रही है, बातें कर रही है,
तो ये न्यूज़ मेरे से तो बिल्कुल समझ नहीं आती, जबकि आपकी अपने शाबी अलोंसो इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। मुझे नहीं पता कि रियल मैड्रिड क्या हासिल करना चाह रही है। शायद पिछले सीज़न की अगर मैं बात करूं, जब सैक नहीं हुए, मुझे लगा कि शायद एक ट्रांजिशनल पीरियड से रियल मैड्रिड गुजर रही है, शायद उसके बाद से हम किसी और मैनेजर को कंसिडर करें। लेकिन कार्लो एंजेलोटी का रिन्यूअल मेरे तो समझ में नहीं आता और ना ही मैं इसके हक में हूँ। अब एक और न्यूज़ जो निकल के सामने आ रही है वो आ रही है स्कलोनी की। अब मुझे नहीं पता कि ये जर्नलिस्ट कितने रिलायबल है, क्योंकि मैं अर्जेंटीनियन फुटबॉल को इतना ज़्यादा कोई फॉलो नहीं करता, लेकिन इनकी तरफ से ये न्यूज़ निकल के सामने आई है कि रियल मैड्रिड उनकी जो सिचुएशन है स्कलोनी की उसको मॉनिटर कर रही है और उन्होंने उसकी एजेंट से भी कांटेक्ट किया है। हम सबको पता है कि स्कलोनी का अर्जेंटीनियन बोर्ड से कोई इतना कुछ खास चल नहीं रहा है। पिछले गेमों में ब्राज़ील के अगेंस्ट जब वो जीते थे तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आके कहा भी था कि शायद वो रिज़ाइन दे दे। तो हम सबको पता है कि उनकी अच्छी नहीं चल रही है अर्जेंटीनियन बोर्ड के साथ, लेकिन इट डज नॉट मेक सेंस टू मी। ठीक है, स्कलोनी जो है वो अच्छे मैनेजर है, यस ही इज़ अ वर्ल्ड चैंपियन, उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया हुआ है और रिसेंट अर्जेंटीना की सक्सेस जो आई हुई है उनमें सबसे मेन जो किरदार है वो स्कलोनी का है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि वो सबसे पहले तो अर्जेंटीना में उनका एक अच्छा डिफेंसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, अर्जेंटीना क्यों छोड़ेंगे? फॉर एग्जाम्पल वो छोड़ भी देते हो, अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती अच्छी अर्जेंटीनियन बोर्ड से, वो छोड़ देते हैं, तो आपके पास इस वक्त जिडान और शाबी अलोंसो की ऑप्शन है जो आपके खुद के इस वक्त मतलब प्लेयर रह चुके हैं। और शाबी अलोंसो की स्पेशली मैं बात करूंगा तो आप शाबी अलोंसो को छोड़ के स्कलोनी के पीछे क्यों जाओगे? ठीक है, मैं मानता हूँ कि स्कलोनी ने वर्ल्ड कप जिताया हुआ है और उन्होंने कोपा अमेरिका जिताया हुआ है, लेकिन ये भी हम सबको मानना पड़ेगा कि इंटरनेशनल फुटबॉल में और क्लब फुटबॉल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। उसकी प्राइम एग्जाम्पल है हंसी फ्लिक हमारे सामने। हंसी फ्लिक जो कि बायर म्यूनिख में बहुत अच्छा कर रहे थे, जब वो जर्मनी में गए तो बुरी तरीके से फेल हुए। उसी तरीके से अगर स्कलोनी की अगर हम बात करें तो स्कलोनी का इस वक्त क्या मतलब एक्सपीरियंस है क्लब फुटबॉल में कि मैं कहूँ कि हाँ स्कलोनी जो है उसको रियल मैड्रिड लेके आना चाहिए या रियल मैड्रिड में को उसमें इंटरेस्टेड भी होना चाहिए। स्कलोनी अगर इस टेन्योर के बाद किसी क्लब में जाके अच्छा करते तो मैं शायद बोल सकता था कि वो जो है उनको लाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है इट डज नॉट मेक सेंस टू मी कि स्कलोनी में रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड है। बाकी डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन अबाउट कार्लो एंजेलोटी एंड स्कलोनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी, अंटिल नेक्स्ट टाइम, हाला मैड्रिड।